हेलो एवरीवन। हम बात करेंगे कि कंपनी लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सीएस एग्जीक्यूटिव में तो वाइडेस्ट लेंथियस्ट सब्जेक्ट देखें तो कौन सा है? मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ, और मॉड्यूल 2 में क्या है? ईबीसीएल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। मॉड्यूल 1 में क्या है? कंपनी लॉ। मोर देन 1000 पेजेस का तो इसका मॉड्यूल है आईसीएसआई का। और जब बुक्स आती हैं, आईसीएसआई की बुक्स आती हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, बच्चा एक तो नंबर ऑफ पेजेस गिन के ही काम चाहता है इसको ख़त्म कैसे करेंगे। अगर डेली के भी 10 पेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो 100 डेज लग जाएंगे। मतलब अगर 10 पेजेस पढ़ने में समझने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, ठीक है। अब तो नाना करते क्या है कि 100 दिन तो खाली इसी में निकल जाएंगे। बाकी का सिलेबस भी है, डीआईजीएल टेक्निकल है, ठीक है। और फिर एसबीसी भी है, टैक्स है, टैक्स में भी दो टैक्सेस है, इनकम टैक्स है, जीएसटी, चलो जीएसटी के साथ छोटा सा 10 मार्क्स का कस्टम भी है। अब है कि कंपनियों की प्रिपरेशन करने कैसे, कि क्या सर कुछ तरीका है इसको हम फॉलो करके कंपनियों की प्रिपरेशन बड़े इजी तरीके से कर सकें? तो वो इजी तरीके से करने का तो कोई सॉल्यूशन है नहीं इसमें, ठीक है। जीआईजीएल में है, मैंने वीडियोस अपलोड भी की हुई है। एसबीसी का है, वो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, ठीक है। टैक्सेशन का भी तरीका है, वो भी मैंने वीडियोस डाल रखी है। मैंने कि कंपनी लोग का तोड़ क्या है? तो कंपनी लोग का बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक तो क्या है कि आपने जब स्टडी करना है, कहीं से भी स्टडी करते हो, मेरे नोट्स में से स्टडी करते हो या आईसीएसआई के मॉड्यूल में से स्टडी करते हो, तो सबसे खतरनाक काम है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जब पढ़ना शुरू करते हो तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा लिखा होता है, इतना ज़्यादा लिखा होता है। बहुत सारी बातें क्या होती हैं, ऐसी होती है, हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है, इंट्रोडक्शन की 3-3 पेजेस हो जाते हैं, मतलब उसी में घुसा रहता है। अब देखो, वो अच्छी चीज़ है, नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसको बेसिक्स पढ़िए, ठीक है, हिस्ट्री देखिए, नॉलेज के अनुसार देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बट दिक्कत ये आती है कि अब 1000 से ज़्यादा पेजेस को पढ़ना है, तो रिवाइज करना है, रिटेन करना है, ठीक है, और तब तक तो भूल चुका होता है जब तक हम समझते हैं। तो बेटर ये है कि एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, जिसे क्या है कि पहला मकसद हमारा ये होना चाहिए, हमें चीज़ें समझ भी आ जाए और हम अच्छे से पास भी हो जाए, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसका तोड़ क्या है। क्योंकि तोड़ सिंपल है कि आप शुरुआत कीजिए बेसिक्स से, ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जैसे हम बाकी बच्चे के साथ करते हैं, वैसे ही आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक्स में क्या आता है कि कंपनी होती क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कुछ एक बेसिक्स हैं, ठीक है। फिर सारी की सारी डेफिनेशंस कीजिए, सारी की सारी डेफिनेशन। मेरा बिल्कुल भी जो सीक्वेंस है वो आईसीएसआई के मॉड्यूल के सीक्वेंस में नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है उसके सीक्वेंस में। मेरा जो इंडेक्स है प्रकार से बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ, सिलेबस सारा कवर करते हैं, वी कंप्लीट 100% सिलेबस, कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, बट तरीके से चलते हैं कि हाँ कुछ भी पेपर में ऐसा ना आ जाए तो उससे बाहर हो। हाँ, कभी कभार हो जाता है कि 2-3 नंबर का आ गया, 5 नंबर का आ गया, इससे ज़्यादा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट किए, फिर की डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है, ध्यान से देख लिए जहाँ से भी आप कर रहे हैं, प्रोसीजर यही फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स आप क्या है प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं। अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो तब भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उन्होंने बच्चों को बता रखा होता है, ठीक है। तो फिर करनी है सारी की सारी डेफिनेशंस, डेफिनेशंस करनी है, कहीं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। बेसिक कॉन्सेप्ट में 4-5 पेजेस, जहाँ मेन मेन टॉपिक्स है, यहाँ फीचर्स क्या होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ज़्यादा नहीं पढ़ना। कंपनी क्या सिटीजन होती है कि नहीं होती, जून 2022 में भी यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रटा रखा था मैंने कि क्या कंपनी को सिटीजनशिप गारंटी की जा सकती है, तो आंसर था ना, कि इंडिविजुअल को मिलती है, ठीक है, एज पर द संविधान और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलो वो क्वेश्चन आ गया, हमने कंटेंट लिख दिया ढंग से, ठीक है, टू द पॉइंट लिख दिया, मार्क्स हमारे पूरे हैं, ठीक है, तो ऐसा। और डेफिनेशंस है, डेफिनेशन सारी पढ़नी है अच्छे से। डेफिनेशन पढ़ोगे तो बाकी का जो आप पढ़ना शुरू करोगे, बाकी का सब्जेक्ट, तो जगह जगह वर्ड्स यूज होंगे तो आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। वो करने के बाद जैसे फिर सीक्वेंस में चलना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं करना। फोकस कहाँ रखनी है? केस स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं रखनी। अगर आप ज़्यादा केसेस को पढ़ोगे तो आपका कंटेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। केस स्टडीज़ को देखना लास्ट में, ठीक है। केस स्टडीज़ को कब देखना है? जब सिलेबस कर चुके होंगे तब टाइम देना है, ठीक है। आपके अब डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं, तो हर बच्चे का अपना हिसाब है, ठीक है। हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका है, बच्चे का अपना तरीका है, किसी के पास टाइम कम है, किसी के पास ज़्यादा है, ठीक है। अब एक व्यक्ति, एक बच्चा मान लो बीकॉम की हुई है,
वो खाली कर ही सी एस रहा है, वो तो 6-6 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ लेगा, उसको तो टाइम टेबल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, दिन रात पढ़ना ही है उसने, उसके लिए कोई टाइम टेबल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, जिसका टाइम लिमिटेड है। तो जो बच्चा साथ में ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है, या कोई बच्चा जॉब कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए ही 3-3 साढ़े 3 घंटे हैं। आप उसको खाली कंपनियों में 4-4 घंटे पढ़ने को बोलोगे, अगला कहाँ पढ़ लेगा? ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी। तो हमें एक इस तरीके से चलना है कि हम पास भी हो जाए अच्छे से और चीज़ें समझ भी आए हमें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने सेक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, सेक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, और सेक्शन के साथ जो रूल्स होते हैं जो रिलेवेंट है आपके लिए, ठीक है, सेक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, और जो रूल्स है साथ में रिलेवेंट है वो आपने पढ़ने हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल रहता है, स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रहती है। जैसे सेक्शन 1 से स्टार्ट होते हैं, सिंपल सीक्वेंस चलते जाते हैं, जिससे बच्चों को सेक्शंस भी याद हो जाते हैं, सारी की सारी प्रोविजंस याद हो जाती है सेक्शंस के अंदर, ठीक है, सेक्शन नंबर याद हो गए, प्रोविजंस याद होगी, और रूल्स तो मेन मेन जो होते हैं हाईलाइट करके याद करवा देते हैं, समझाते हैं सारा कुछ। लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट बेयर ही होती है, बेयर लैंग्वेज फिर शास्त्र पढ़ाया समरी बना दी। वैसे आपने सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है, सेक्शंस पढ़े, सेक्शन के साथ उसकी समरी बनाते गए, साथ में रूल्स के मेन मेन पॉइंट नोट कर लिए, एक समरी बन गई। समरी बनाते जाओगे तो आपको अच्छे से क्या है रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये फंडा आपने फॉलो करना है, ठीक है। फिर यही चैप्टर है, शेयर कैपिटल है, डिपॉजिट्स हैं, चार्जेस हैं। अब देखिए इसमें से क्या है कि कई चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, जो पहले किए जा सकते हैं, बहुत इजी हैं और पहले किए जा सकते हैं, जैसे नंबर खींचे भी जा सकते हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से आता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो डेफिनेशन तो पढ़नी पढ़नी है, उसके बिना आप बाकी का पेपर ही समझ नहीं पाओगे, बाकी का सब्जेक्ट समझ नहीं पाओगे। इनकॉर्पोरेशन है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हाँ, याद रखिएगा मैंने ये चैप्टर कहाँ करवा रखा है, कंपनी लॉ में। और एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादा पेपर कहाँ पे शिफ्ट हो रखा है इनका, ठीक है, आईसीएसआई का इन्होंने एसबीसी में कवर कर रखा है। बहुत टॉपिक्स हैं इसमें से जो एसबीसी में कवर हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर आप देखोगे तो एसबीसी में कवर है, वो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आपने पढ़ लेना अच्छे से, कुछ टॉपिक्स यहाँ भी कवर होते हैं, पर मेजोरिटी आपके एसबीसी में कवर होते हैं। तो मेरा यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि चलो एक बच्चे को पढ़ाते हैं कंपनी लो, तो सीक्वेंस में वो बच्चा अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं इसमें चैप्टर जो है, जैसे चार्जेस करिए, चार्जेस के बाद आप डिविडेंड करिए, ठीक है, डिविडेंड के बाद बुक्स करिए। फिर आप जैसे मर्जी आपको इसको कर सकते हैं, जैसे आपका चार्जेस हो गया, डिविडेंड हो गया, बुक्स हो गया, ये इजी चैप्टर है, पेपर तो आते ही है इसमें से, लेकिन इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आने ही आना है चैप्टर में से, ये आप फटाफट खींच सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये जनरल मीटिंग्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अराउंड 10 मार्क्स का इसमें से आ जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको टाइम निकलता जाएगा सीक्वेंस में करते जाना है आपने, ठीक है। अब जैसे अब बाद में आप चलते हैं तो ये टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे, ठीक है, मीटिंग्स के बेसिक्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब डायरेक्टर चैप्टर वाला ये पार्ट याद रखना, मीटिंग्स और डायरेक्टर चैप्टर, मीटिंग्स और डायरेक्टर चैप्टर वाला जो पार्ट है कि एमपी वाला पार्ट है, 40 मार्क्स का है अकेला। तो यहाँ नंबर आपने खींचने हैं, यहाँ पे क्या है कि नंबर आपने खींचने हैं ध्यान से, ठीक है। और लास्ट के जो 3 चैप्टर है, मेगा फर्म है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, और सीएस के जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है भाई, सीएस के जो रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग। अब देखने में लगता है हाँ मेगा फर्म है, ईजी है, क्वेश्चन 5 नंबर का आते ही आता है, वो फटाफट कर लेना है मेगा फर्म वाला, ठीक है। और बाकी जो स्टैंडर्ड्स वाला है, जब ये आईसीएसए का मॉड्यूल आया था स्टार्टिंग में, सिलेबस स्टार्ट हुआ, तो स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग बिल्कुल थोड़ा सा दिया हुआ था, अब सिलेबस बढ़ा दिया है। और ध्यान रखना है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाने ही जाने हैं। जब आपका कंपनी लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, लास्ट में स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, तो स्टैंडर्ड्स में क्या है कि आपकी नॉलेज बहुत एनहांस होगी। क्वेश्चन 5 नंबर का आना है बेशक उसमें से, पर आपकी नॉलेज इतनी एनहांस होगी कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ तो पहले ही आता होगा, आपने जैसे गो थ्रू करना है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, आपको वो छोड़ना नहीं है, ठीक है, वो छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि फालतू नहीं पढ़ना हमें। कंपनी लोग का पेपर अगर निकालना है, आपको होगा सर क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, हमें ताकि मेन क्वेश्चन बताएंगे, मेन क्वेश्चन देखो है वो भी अलग से बताए जा सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेन सेक्शन अलग से बताए जा सकते हैं। बस स्ट्रेटजी बस ये फॉलो करनी है, ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है, समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, एक जो मेन फोकस करना है वो सेक्शन पे करना है, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, इसको टाइमली ख़त्म करना है, इसको रिवाइज करना है, तो फोकस किसी पे करना है, सेक्शन के प्रोविज़न पे करना है, ठीक है। सेक्शन पढ़ा, ठीक है, जो रूल्स है साथ में वो देखे, ठीक है, रूल्स हैं वो पढ़ लिए साथ में, ठीक है, उसके ज़्यादा हमें ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ना,
फालतू की इरेलेवेंट डिटेल है, कोशिश करने की उसको हम ना स्टडी करें। तो मेन फोकस करें सेक्शन के ऊपर और रूल्स के ऊपर, जो बेयर लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करें। उसके नोट्स जो बनाने हैं हमने, नोट्स उसके बनाने ही बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बार बार हर एक पेपर में जो बताता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने ही करने हैं। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करने ही करने हैं, वो नहीं छोड़ना, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म किया है, जैसे मान लीजिए बेसिक्स खत्म किया, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म किया, साथ ही इसके जो पास्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स है वो सॉल्व करने हैं। डिविडेंड खत्म किया चैप्टर, साथ ही पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी क्या है कि एक एनर्जी है बन जाएगी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इससे क्या है कि आपने जो चैप्टर किए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर आप पढ़ोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये पेपर तो मुझे आता है, एक बड़ी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब यूट्यूब पे ये लाइव लगाया था, अब जून 2022 के एग्जाम हुए थे, तो यूट्यूब में लाइव सेशन लगाए थे। इसमें क्या है कि कंपनी लोग के काफ़ी सारे जो मैंने जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं चैप्टर्स के वो डिस्कस किए थे। इसमें जीएम भी था, डिविडेंड था, चार्जेस था, ठीक है। उसके अलावा जो बोर्ड के जो टॉपिक्स थे सारे वो मैंने क्या था पास्ट ईयर के उसमें जो लाइव सेशन में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो फोकस इस बात पे करना है, एक जो भी चैप्टर करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, ऐसा देखने हैं उसके। और दूसरा, ठीक है, ज़्यादा इरेलेवेंट डिटेल पे फोकस नहीं करना, मेन फोकस करना है प्रोविज़न के ऊपर, सेक्शन के ऊपर, और साथ में उसके साथ जो रूल्स हैं उसके ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साथ में समरी नोट्स बनाने ही बनाने हैं, समरी नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। रादर कि आप कहीं से समरी नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, डायरेक्टली, तो वहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि हाँ पढ़ना पढ़ लो, ठीक है, हम भी प्रोवाइड करते हैं। पर बेटर ये रहेगा कि आप क्या है कि समरी नोट्स अपने बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उससे क्या है कि आपको एक अपने हाथ से लिखा होता है वो याद भी हो जाता है, ठीक है जी। चलिए यहाँ हम ब्रेक लगाते हैं, तो आपने स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।